इंदौर हाई कोर्ट में सोमवार को धार स्थित भोजशाला के विवादित परिसर को लेकर अहम सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की सर्वे रिपोर्ट पर 2 सप्ताह के भीतर अपनी आपत्तियां, सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 16 मार्च को होगी। ASI ने हाई कोर्ट के आदेश पर 22 मार्च 2024 से करीब 100 दिनों तक जांच, सर्वेक्षण और उत्खनन किया। जांच में परिसर और 50 मीटर की परिधि रिंग क्षेत्र को भी शामिल किया गया। टीम में पुरातत्वविद, अभिलेखविद, रसायनविद, संरक्षण और अन्य विशेषज्ञ शामिल हुए थे। रिपोर्ट में 12वीं से 20वीं सदी तक के शिलालेखों के प्रमाण सामने आए हैं। इनमें संस्कृत, प्राकृत और स्थानीय बोली में नागरी लिपि के साथ अरबी और फारसी भाषा के लेख भी मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार परिसर में परिजात मंजरी, नाटिका, अवनिकर्म, सातम और नागबंद जैसे महत्वपूर्ण शिलालेखों का उल्लेख है। साथ ही 56 अरबी फारसी शिलालेख भी मिले, जिनमें धार्मिक वाक्य, दुआएं और ऐतिहासिक विवरण शामिल है। अब 16 मार्च को सभी पक्षों द्वारा दाखिल जवाबों पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय होगी। इस संबंध में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने बताया कि सोमवार को इंदौर हाई कोर्ट की बेंच द्वारा जो ASI रिपोर्ट पक्षकारों के सम्मुख प्रस्तुत की गई है, उससे हमारा आगे का मां सरस्वती मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ है। ASI की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि माननीय न्यायालय का आदेश हमारे पक्ष में ही आएगा और भोजशाला मां सरस्वती मंदिर का पूर्ण अधिपत्य स्थापित होगा। यह सकल हिंदू समाज की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखते हैं। इधर कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के सदर अब्दुल समद ने सोमवार को इंदौर हाई कोर्ट की बेंच में प्रस्तुत की गई ASI की सर्वे रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि सर्वे के दौरान ही हमारे द्वारा समय समय पर इसकी मौखिक और लिखित शिकायत दर्ज की जा रही है और इस संबंध में हमने न्यायालय को भी अवगत कराया है। हम पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी की पिटीशन जो भोजशाला के संबंध में लंदन की कोर्ट में पेश की गई है, उसको आधार बनाकर हम आगे भी अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। न्यायालय में हमारी भी याचिका अभी पेंडिंग है तथा इस प्रकरण में भी हम 16 मार्च को अपनी आपत्तिमय दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करेंगे। हम आश्वस्त करते हैं कि भोजशाला बाबा कमाल मौला मस्जिद थी और आगे भी रहेगी। देखिए, रिपोर्ट किसी के पक्ष और निष्पक्ष वाली कोई बात नहीं है। रिपोर्ट में साफ साफ जो लिखा है, उसमें हम जो इतिहास है उसमें पहले ही दर्ज कर चुके हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी की पिटीशन के तहत कि ये जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है वो 1300वीं शताब्दी में बनाया गया है और किसी अदर बिल्डिंग के मटेरियल से बनाया गया है। क्योंकि ASI ने रिपोर्ट में लिखा है वो उस इतिहास से मैचअप हो रहा है और उसी को हम ग्राउंड बनाते हुए कोर्ट के सामने हमारे ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, जो हमें कोर्ट ने 15 दिन का समय अवधि दिया है। उसके तहत उसको ऑब्जेक्शन को बिल्कुल हम कोर्ट के सामने रखेंगे। पहले भी आप ऑब्जेक्शन ले चुके हैं? देखिए, हम ऑब्जेक्शन शुरू से लेते आए हैं। 2003 से हमारा ऑब्जेक्शन है कि जो चीजें पीछे के रास्ते से इलीगल तरीके से अंदर मॉन्यूमेंट में रखी गई है, उसको आप सर्वे में ऐड ना करें, लेकिन फिर भी पुरातत्व विभाग की टीम ने उसको सर्वे में ऐड किया है, जिसका हम कोर्ट के सामने भी विरोध करेंगे और उनके सामने भी विरोध किया था और समय समय पर हमने उसके आवेदन, ज्ञापन जिला प्रशासन को, कलेक्टर महोदय को, ASI को, सबको दिए और उसी के तहत हमने एक 2019 में पिटीशन भी लगाई थी और उसमें रिलीफ भी ये मांगा था कि इन सब चीज़ों को रोका जाए, लेकिन वो ना रोकते हुए उन्होंने उसको सर्वे में ऐड कर लिया गया है। इसी का हम विरोध करेंगे। अब्दुल समद मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर धार। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से भोजशाला के पूर्ण आधिपत्य को लेकर जो याचिका लगाई गई थी, उसी तारतम्य में कल विष्णु शंकर जी जैन दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और विनय जोशी जी और मैं याचिकाकर्ता होने के नाते माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में उपस्थित हुए थे। माननीय विजय शुक्ला जी और आलोक अवस्थी जी की बेंच में कल यह सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद सुनवाई हुई है और इसमें ASI ने अपना जो 98 दिन तक सर्वे भोजशाला धार में किया था, उसकी रिपोर्ट को माननीय न्यायालय ने रिकॉर्ड पर लिया है और आगे जो है वो 2 सप्ताह का समय सभी पक्षकारों को दिया है कि यदि किसी की राय, मशवरा, सलाह, आपत्ति है, शिकायत है, तो वो 2 सप्ताह में तय सीमा में अपना दर्ज करा सकते हैं। रिपोर्ट बहुत ही सकारात्मक भाव से है
और जो हमारा मेन एम है कि गौशाला पर हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य हो, नमाज बंद हो, उस दिशा की ओर हमें उत्साहित करती है। पूरे सकल हिंदू समाज की एक जीत के रूप में हम इसको रिपोर्ट को देखते हैं। पूरे रिपोर्ट में यह 10 कालखंडों में 2189 पेज में है, जिसमें 51 बिंदुओं में इसकी समरी दी है। और यह रिपोर्ट यह स्पष्ट रूप से कहती है कि यह परमारकालीन स्मारक है और जो है परमारकालीन स्मारक होने के साथ साथ ही यहाँ के स्तंभ और स्ट्रक्चर के अंदर अभी भी इस बात के साक्ष्य और प्रमाण मौजूद है। उत्खनन के दौरान 94 से अधिक मूर्तियां और 1700 से अधिक अवशेष मिले थे, सिक्के मिले थे और अन्य सामग्री मिली। वह भी इससे और इंगित करती है कि यह मंदिर ही है, गौशाला जो है वो हिंदुओं की है। कब तक डिक्लेरेशन आएगा, आगे की क्या गाइडलाइन तय की गई? आगे जो है वो अभी सभी जो भी पक्ष हैं जिनको भी दावे करना है या आपत्ति लेना है या किसी प्रकार का कोई उसके अंदर जिनको संशय है, उनके लिए माननीय हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दे रखा है और उसके बाद 16 मार्च को आगामी तिथि नियत है और मुझे लगता है उसके बाद बहुत जल्दी ही तस्वीर साफ होगी और निर्णायक फैसला आएगा। परिचय बता दीजिए। आशीष गोयल, प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, याचिकाकर्ता भोजशाला धार, मध्य प्रदेश। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।